शेख अब्दुल कादिर गिलानी को गौस आजम के नाम से भी जाना जाता है। अब हम्बली तरीका के निहायत अहम सूफी, आलम रबानी और सिलसिला कादरिया के बानी है। आपकी पैदाइश यकुम रमजान 470 हिजरी मुआफिक 17 मार्च 1078 ईस्वी में ईरान के सूबा करमानशाह के मगरबी शहर गिलान में हुई, जिसे कीलान भी कहा जाता है। इसीलिए आपका दूसरा नाम शेख अब्दुल कादिर कीलानी है। शेख अब्दुल कादिर गिलानी का ताल्लुक हजरत जुनैद बगदादी के रूहानी सिलसिले से मिलता है। आपको बैत व खिलाफत शेख अबुल हसन अली हुनकारी के नामवर खलीफा शेख अबू सईद मुबारक मखजूम से हासिल थी। शेख अब्दुल कादिर गिलानी को तसव्वुफ की दुनिया में गौस आजम के नाम से जाना जाता है। तमाम उलमा व औलिया इस बात पर मुत्तफिक हैं कि शेख अब्दुल कादिर गिलानी मादरजाद वली थे। अब बचपन ही से लहू उल हब से दूर रहे। आपका शजरा नसब वालिद की तरफ से हजरत इमाम हसन और वालिदा की तरफ से हजरत इमाम हुसैन से जा मिलता है, और इस तरह आपका शजरा नसब हुजूर पाक से जा मिलता है। 18 साल की उम्र में शेख अब्दुल कादिर गिलानी तहसील इल्म के लिए बगदाद तशरीफ ले गए, जहां आपको फिक़ह के इल्म में शेख अबू सईद मुबारक मखजूम, इल्म हदीस में शेख अबू बकर बन मुजफ्फर और तफसीर के लिए शेख अबू मोहम्मद जफर, शेख इब्न अकील जैसे असातिज़ा मुयस्सर आए। तहसील इल्म के बाद शेख अब्दुल कादिर गिलानी ने बगदाद को तर्क किया और इराक के सहराओहे में 25 साल तक सख्त इबादत और रियाजत की। 1128 ईस्वी में अपने दोबारा बगदाद में सुकूनत इख्तियार की और दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू किया। जल्द ही आपकी शोहरत व नेक नामी बगदाद और फिर दूर दराज तक फैल गई। 40 साल तक अपने तसव्वुफ की तबलीगी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लिया। मिज्जता हजारों लोग तसव्वुफ से वाबस्ता हुए। इस सिलसिला को मजीद वसी करने के लिए दूर दराज वफूद को भेजने का सिलसिला भी शुरू किया। खुद शेख अब्दुल कादिर गिलानी ने तसव्वुफ की इजरा के लिए दूर दराज के सफर तय किए और बैसगीर तक तशरीफ ले गए। कहा जाता है कि अपने मुल्तान, मौजूदा पाकिस्तान में भी क़याम किया। शेख अब्दुल कादिर गिलानी ने तालिबीन हक के लिए गरा कदर किताबें तहरीर की। इनमें से चंद के नाम दर्ज झेल हैं: अल-फतह अल-रबानी व अल-फैज़ अल-रहमानी, फुतू अल-गैब, जला अल-खातिर, वर्द अश-शेख अब्दुल कादिर अल-जिलानी, बाजा अल-असरार। शेख अब्दुल कादिर गिलानी मोही तखल्लुस करते थे। उनकी तहरीर में हकीकत व मरिफत का एक दरिया बहता नजर आता है। उनकी नसरी खिदमात के अलावा शेर व सुखन में भी दिलचस्पी थी। बेशतर फारसी कलाम उनकी शेरी अजमत और रिफत की बैन सबूत है। बाज कादरी खानकाहों में शेख का कदीम दीवान भी मौजूद है, जिसमें राइज अशार से दर्जनों अशार ज्यादा मिलते हैं, जो कि अब नायाब है। शेख अब्दुल कादिर गिलानी का इंतकाल 1166 ईस्वी को हफ्ता की शब 11 रबी अलसानी मुआफिक 561 हिजरी को 89 साल की उम्र में हुआ। आपकी तदफीन इराक के शहर बगदाद में आपके मदरसा के इहाता में हुई। शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी मशहूर हकायत में फरमाते हैं, एक मर्तबा में इबादत में मशगूल था कि एक बड़ा सा तख्त जाहिर हुआ जिस पर नूर था। उसने मुझसे कहा, ए अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारा रब हूं और मैंने तुम्हारे लिए वो सब हलाल कर दिया जो दूसरों के लिए हराम है। फरमाते हैं, तो मैंने इससे कहा, क्या तो अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। जवाब में खामोशी रही तो शेख अब्दुल कादिर ने कहा, दूर हो जाए अल्लाह के दुश्मन। फरमाते हैं, ये कहना था कि सारा नूर बखर गया और तारीकी में बदल गया, और उसने कहा, ए अब्दुल कादिर, तुम अपने दीन और इल्म में समझ की बना पर मुझसे बच गए। इस तरह मैंने 70 लोगों को गुमराह किया है। अब से पूछा गया कि
आपको कैसे मालूम हुआ कि वो शैतान था? आपने फरमाया, इसके जुमले, मैंने तुम्हारे लिए वो सब हलाल कर दिया जो दूसरों के लिए हराम है, के जरिए, क्योंकि मैं जानता था कि शरीयत मोहम्मदी ना मंसूख हो सकती है ना ही इसमें तब्दीली वाक़ हो सकती है। नीज इस बात से पहचाना कि इसने कहा मैं तुम्हारा रब हूं, और ये कहने पर कादिर ना हो सका कि मैं अल्लाह हूं जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। इब्न तैमिया ने यह वाक़या चूंकि बगैर सनद के बयान फरमाया है, इसलिए यह वाक़या किस हद तक दुरुस्त है, इस हवाले से यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता इब्न तैमिया की तरफ निस्बत करके यह वाक़या बयान किया जा सकता है। दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ औलिया-उल्लाह खास तौर पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वाक़यात में गुलू किया जाता है, और बाज तो मन घड़त भी होते हैं। हाफिज इब्न कसीर ने तारीख इब्न कसीर में लिखा है कि अब से मनकूल अक़वाल, अफ़ाल और करामात में से अक्सर में गुलू से काम लिया गया है। और हाफिज ज़ेब ने भी लिखा है कि शेख अब्दुल कादिर के हवाले से नक़ल किए जाने वाले अक्सर अहवाल और करामातें दुरुस्त नहीं हैं।